हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2001 में रिलीज हुई मूवी शैलो हेल को। कहानी की शुरुआत होती है एक सिटी हॉस्पिटल से, जहां पर हम एक छोटे बच्चे हेल को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। हेल हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है और यहाँ हॉस्पिटल में हेल एक आखिरी बार अपने फादर से मिलने आया है, क्योंकि अब उसके फादर के पास ज़्यादा समय नहीं है। हेल का फादर हेल से कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताने वाला हूँ, तो तुम इन्हें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जिंदगी में वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले और अपने लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ शादी कर कर एक बहुत बड़ी गलती की थी और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी जिंदगी में वही गलती करो। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि हेल काफी बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त मार्को के साथ हर रोज क्लब जाकर अपने लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हेल दिखने में बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था, तो कोई भी लड़की हेल के करीब नहीं आना चाहती थी। लेकिन इन सब के बाद भी हेल अपनी कोशिश को जारी रखता है। अब क्लब में ड्रिंक करते समय हेल अपने दोस्त मार्को को बताता है कि आजकल मैं मेरी नेबर जिल के साथ घूमने जाता हूँ। ये सुनने के बाद मार्को को काफी हैरानी होती है, क्योंकि जिल दिखने में काफी सुंदर है और वहां से वापस आने के बाद हेल जिल के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जिल हेल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब और घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ। हेल जिल को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिल वहां से चली जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में हेल की प्रमोशन भी कैंसिल हो जाती है, लेकिन इससे हेल को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिल को लेकर ज्यादा परेशान था। ये सब होने के बाद हेल अपने दोस्त जेन और आर्टी के पास चला जाता है और उन्हें जिल के बारे में बताता है। तो जेन और आर्टी हेल को समझाते हैं कि तुम्हें सिर्फ लड़कियों की लुक्स नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हेल उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब ऑफिस की लिफ्ट में हेल की मुलाकात टोनी रॉबिन से होती है, जिसे टीवी गुरु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो लोगों की लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हेल से उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद टोनी हेल की मदद करता है और उसे एक थेरेपी भी देता है, जिससे कि वो लड़कियों की इनर ब्यूटी को देख पाएगा। ऑफिस से बाहर आने के बाद एक कैब लेते समय हेल एक ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है, जो हेल के साथ कैब शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लड़की हेल से काफी अच्छी तरह से बात करती है, जिस कारण हेल का कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो लड़की हेल को अपना नाम मैंडी बताती है और जाने से पहले हेल को अपना नंबर भी देती है। शाम को हेल ये सारी बात एक क्लब में अपने दोस्त मार्को को बताता है। मार्को को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ क्लब में हेल की मुलाकात वाल्ट से होती है, जो एक काफी बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन अब उसने अपनी वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी है। इन सब के बाद हेल की मुलाकात एक बेला नाम की लड़की से होती है, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी। वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद मार्को आकर देखता है कि हेल अकेला ही कुछ बदसूरत लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। दरअसल टोनी की थेरेपी के बाद हेल को सभी बदसूरत लड़कियां अब सुंदर दिखने लगी थी। मार्को किसी न किसी तरह हेल को वापस घर ले जाता है। अगली सुबह हेल फिर से एक लड़की का पीछा करने लगता है, जो हेल को काफी सुंदर लगती है, लेकिन असल में वो लड़की काफी मोटी और बदसूरत थी। अब हेल किसी न किसी तरह उस लड़की को अपने साथ लंच पर जाने के लिए मना ही लेता है। वो लड़की हेल को अपना नाम रोजमेरी बताती है। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हेल और रोजमेरी पर काफी ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि रोजमेरी दिखने में काफी मोटी थी, लेकिन हेल को वो बिल्कुल फिट नजर आती है। रोजमेरी के साथ घूमते हुए हेल को पता चलता है कि रोजमेरी उसके ऑफिस के प्रेसिडेंट की बेटी है। अब शाम को हेल रोजमेरी को अपने दोस्त मार्को से मिलवाता है, जिसे देखने के बाद मार्को को लगता है कि शायद हेल पूरी तरह से पागल हो चुका है। उधर रोजमेरी हेल की तरफ अब पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी अच्छे लड़के ने उसे अप्रोच किया था। रोजमेरी हेल को लेकर एक हॉस्पिटल में चली जाती है, जहां पर वो अनाथ और बीमार बच्चों का ख्याल रखती है। रात को वापस घर आते समय उन दोनों की मुलाकात जिल से होती है। जिल उन दोनों को साथ में देखकर
काफी हैरान थी। अब कुछ दिनों बाद रोजमेरी हेल को अपने मॉम डैड से मिलवाती है। रात को डिनर करने के बाद रोजमेरी का फादर हेल से अकेले में बात करते हुए कहता है कि शायद तुम मेरी कंपनी को लेकर मेरी बेटी को इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन हेल उन्हें कहता है कि मेरा यकीन मानिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिस बात से रोजमेरी का फादर हेल से काफी इम्प्रेस हो जाता है। इन सब के बाद रोजमेरी और हेल के बीच कुछ रोमांटिक मूवमेंट भी क्रिएट होने लगते हैं, जिस बात से जिल काफी जेलस फील करने लगती है। मार्को भी हेल को समझाने की कोशिश करता है कि रोजमेरी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। अब हेल के ना मानने पर मार्को टोनी रॉबिन के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपने मेरे दोस्त को हिप्नोटाइज किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त को फिर से पहले जैसा बना दें। तो टोनी उसे कुछ मैजिकल वर्ड्स बताता है जिससे हेल बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अब हेल रात को रोजमेरी के साथ एक डिनर डेट पर चला जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मार्को वहां पर पहुंचकर हेल को रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है और उसे वो मैजिकल वर्ड्स बोलकर सुनाता है, जिसके बाद वो उसे रोजमेरी के पास नहीं जाने देता क्योंकि इससे हेल काफी उदास हो जाएगा। पहले तो हेल को मार्को की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी मुलाकात उन लड़कियों से होती है जिन्हें हेल सुपर मॉडल समझता था, मगर वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। वापस घर आने के बाद हेल मार्को से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रोजमेरी के साथ काफी खुश था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनने के बाद मार्को को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हेल से कहता है कि हमें फिर से टोनी रॉबिन को ढूंढना होगा, लेकिन तब तक तुम रोजमेरी से नहीं मिलोगे। अब हेल कुछ दिनों तक रोजमेरी से नहीं मिलता क्योंकि टोनी रॉबिन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रोजमेरी अब काफी उदास रहने लगी थी क्योंकि शायद अब हेल उससे दूर होना चाहता है और उसकी ये बात यकीन में तब बदलती है जब वो हेल को एक रेस्टोरेंट में जिल के साथ देखती है, जहां पर हेल रोजमेरी को पहचान भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर हेल जिल के साथ किसी डेट पर नहीं आया था, बल्कि जिल जबरदस्ती हेल को इस रेस्टोरेंट में लाई थी। जहाँ पर आने के बाद हेल जिल से कहता है कि मैं सिर्फ रोजमेरी से प्यार करता हूँ। अगले दिन ऑफिस में रोजमेरी का फादर हेल से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह से चीट करोगे। इन सब के बाद हेल रोजमेरी से मिलने उस हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिन बच्चों से वो पहले मिला था वो बच्चे बिल्कुल भी हेल्थी नहीं थे, लेकिन हेल इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। थोड़े टाइम बाद हेल को पता चलता है कि रोजमेरी आज ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, तो वो मार्को को अपने साथ लेकर भागता हुआ रोजमेरी के घर पर आ पहुंचता है, जहां पर एक पार्टी चल रही थी क्योंकि इस शहर में रोजमेरी का ये आखिरी दिन है। रोजमेरी की मॉम हेल को एक और मौका देती है, जिसके बाद हेल पहली बार रोजमेरी से मिलता है। हेल यहाँ पर फील करता है कि रोजमेरी रियल में भी काफी सुंदर है। वो रोजमेरी से अपनी गलती की माफी मांगते हुए सबके सामने उसे प्रपोज करता है। हेल के काफी ज्यादा मनाने पर रोजमेरी आखिरकार मान ही जाती है, जिसके बाद रोजमेरी के मॉम डैड और बाकी सब लोग भी काफी खुश हो जाते हैं, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।